हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मुझे इंस्टा पे कुछ नए लोग जो हमारे साडा अपना पॉडकास्ट की फैमिली में जुड़े हैं, उनका कहना है कि भाई अदर चैनल, क्योंकि उन्होंने शुरू से प्रीतो और पंकु की स्टोरी नहीं सुनी है। वो जल्दबाजी में जिस तरह से ये रिएक्शन चैनल है, इनको सुनने के बाद वो बंकू सपोर्टर थे, अब भी हैं, मतलब ये नहीं है, न्यूट्रल है वो। लेकिन उन्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, उनको नहीं पता है कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जितने भी रिएक्शन चैनल है उनके हिसाब से तो बंकू ही सही है। उन्होंने उनके मुंह से जो चीज़ें सुनी है उनको इतना ही पता है, क्योंकि प्रीतो के पुराने वीडियो ज़्यादातर आपको पता ही है कि नहीं है, और बंकू के पुराने वीडियो भी उसके चैनल पे नहीं है कि वो सच झूठ का पता लगा सके। तो प्रीतो का एक पुराना चैनल था पहले, वो अब नहीं है, सबको पता है। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है कि उसमें 2.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे। ठीक है, वो चैनल किसी वजह से अब नहीं है, तो उससे देख के भी आप लोगों को काफ़ी अंदाज़ा लग जाता। लेकिन खैर, जो मेन आप लोगों ने बात पूछी है कि कल किसी भी चैनल, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने भी खैर बताया नहीं मुझे, लेकिन मैंने पूछा भी नहीं उनसे। तो किसी चैनल पे ये बातें हुई कि भाई जो बंकू है उसकी माता जी को जीजा जी ने, यानी कि प्रीतो के जीजा जी ने आके मारा था उनके घर पर। तो देखिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता देती हूँ कि ये एक्चुअल में हुआ क्या था। क्या सचमुच में माता जी को मारा था? अगर मारा था तो ऐसा क्या हुआ कि बंकू ने जीजा जी के खिलाफ़ कोई एफआईआर नहीं की? वो भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। आगे को जो भी नए लोग जुड़े हैं वो अपने डाउट क्लियर करें। कुछ चीज़ें मैं लाइव में क्लियर कर दूँगी, कुछ चीज़ें मैं वीडियो के थ्रू क्लियर करूँगी। तो अब आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सबसे पहले तो जब इनके घर में प्रीतो को घर से बाहर निकाल दिया गया, प्रीतो अपना फ़ोन भी वहीं पे छोड़ आई थी, और जो हम लोग लगातार कह रहे थे कि प्रीतो का आईफोन उसके पास है, वो दे नहीं रहा, और प्रीतो लगातार अपना फ़ोन मांग रही थी, प्रीतो लगातार लैपटॉप भी मांग रही थी। लैपटॉप तो किसी तरह से ये पुल पार दे आया था, जिसकी इसने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन उसका फ़ोन, इवन उसने अपने बच्चे का स्ट्रोलर भी कई बार मांगा। उसने अपने बच्चे की चीज़ें, कपड़े, अपने सब चीज़ें मांगी, लेकिन ये सारा के सारी चीज़ें इसने कभी उसको वापस नहीं करी। ऊपर से ये काफ़ी चीज़ें दबा के बैठ गया। लेकिन ये रिएक्शन चैनल यही कहते रहे कि वो चीज़ें उनके पास है ही नहीं, वो सारा सामान लेके जा चुकी है, सब चीज़ें लेके जा चुकी है। लेकिन सब्सक्राइबर को नज़र आता था कि प्रीतो का दिया सामान, फर्नीचर वहीं पड़ा हुआ है। इवन वक्त वक्त पे इन लोगों ने बेड खोल के भी दिखाया, जिसमें प्रीतो के खूब सारे कपड़े थे। एक बार ऋचा जी के चैनल पर चप्पल की बात हुई थी कि प्रीतो की चप्पल पहनी है, तो इन्होंने चप्पल के जो बॉक्स थे ना वो भी दिखाए कि प्रीतो की वहाँ चप्पलें तक थी। आप यकीन करोगे, इन लोगों ने खुद दिखाए। उसी वीडियो में ये जो लोमड़ी है, इसने बोला था कि 2015 का सच लेके आएगी। रिएक्शन चैनल पे उसके बाद 2015 का सच आ गया। वो 2015 का सच क्या था उसके बारे में भी कभी आपको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी आपको डाउट ना रहे। अब चप्पलें भी दिखाई गई उस वीडियो में, और चप्पलें दिखाई गई कि देखो साइज का फ़र्क है, क्योंकि प्रीतो का साइज बड़ा था और लोमड़ी का छोटा, 1 नंबर या 2 नंबर ऐसे कुछ फ़र्क था, ये भी दिखाया गया। इवन एक बार अलमीरा साफ़ की गई, उसमें सिद्ध की जुराबें, सिद्ध की मेडिसन जो एक्सपायर हो चुकी थी वो भी दिखाई गई। आप ये सोचो कि छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत की थी उसने सारी चीज़ें दोबारा खरीदी होंगी। अगर वो घर से प्लान करके निकलती कि मुझे इस घर से जाना है, तो क्या वो सारी दवाइयाँ, वो चप्पलें, वो हर एक चीज़ उसको वापस ना आना होता, तो क्या वो सामान बटोर के ना लाती? लेकिन उसको नहीं पता था कि ये लोग वापस आने ही नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें प्रीतो के साथ कई बार हुई थी कि
उसको घर से निकाल दिया जाता था लड़ाई के बाद। ये प्रीतो ने खुद बताया है। बंकू ने इन चीज़ों को कभी नहीं बताया। बंकू इन चीज़ों को छुपाता रहा क्योंकि उसके घर का मामला था, उसको तो अच्छा बनना था, अपनी इमेज क्लियर रखनी थी, तो वो हमेशा नीट एंड क्लियर, है ना, नीट एंड क्लीन बना रहा। लेकिन प्रीतो ने तब चीज़ें बताई जब बहुत सारे लोग, रिएक्शन चैनल इस पे उंगलियां उठाने लगे, तब उसको मजबूर होके आना पड़ा। और हमें पता है कि प्रीतो तभी आती है जब उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया जाता है, लगातार उसके ऊपर झूठी बातें, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और ये चीज़ें प्रीतो के मुंह से ही मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगी, आप लोग सुनना कि प्रीतो क्या कह रही है। सारी चीज़ों के प्रूफ यहीं पे पड़े हुए हैं और वो प्रूफ धीरे धीरे आप लोगों को दूंगी। अब इस बंदे ने उसकी एक भी चीज़ वापस नहीं करी, वो लगातार मांगती रही। आपको पता है स्ट्रोलर कब वापस किया गया? तब वापस किया गया जब लास्ट टाइम, जब आंचल, दीपक और ये सिद्धार्थ से मिलने गए थे, बहुत लेट हो गए थे, उसके बाद इस बंदे ने स्ट्रोलर दिया था और बाकायदा उसका वीडियो बनाया था, दिखाया था कि ये देखिए जा रहा है। जब बच्चे को उसकी ज़रूरत ही नहीं रह गई थी, बच्चा बड़ा हो चुका है। तो इस तरह की ये हरकतें थी कि कोई सामान उसका नहीं दिया गया। वॉशिंग मशीन वगैरह भी वहीं पड़ी है, उसका जो फर्नीचर है वहीं पड़ा है। आप लोगों को नहीं पता तो आप गौर से दिखेगा, इनके घर में जो फर्नीचर पड़ा है ना, वो प्रीतो का ही है। और जो वॉशिंग मशीन जिससे कपड़े धोते हैं, इवन जो किचन है ना, उसमें जो आरओ लगा है, गीज़र लगा है, वो सब प्रीतो लगवा के गई थी। जो बाहर का दरवाज़ा है जिसमें मिरर वगैरह लगे हैं, उस वक्त प्रीतो ने सारी चीज़ें करवाई थी। इवन फर्श के ऊपर जो इनका सीमेंट का फर्श था, उसके ऊपर जो शीट लगाई गई है, वो भी प्रीतो ने ही लगवाई थी। बाहर का दरवाज़ा जब बनाने की बात हो रही थी कि बाहर इनको दरवाज़ा बनवाना था, है ना, वो जो इनका स्लाइडिंग डोर है, ठीक है, वो डोर बनवाने के लिए सारा उस स्लाइडिंग डोर के पैसे जो पेमेंट थी वो भी प्रीतो ने ही की थी। उसके बाद वो ऐसी मायके गई कि कभी महीना काला कभी पीला कह के उसको घर आने ही नहीं दिया गया। लेकिन आपने जो मेन क्वेश्चन ये पूछा है, मैं कुछ चीज़ें इसलिए आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें तो आपको क्लियर हों। आपने ये जो मेन पूछा है कि जीजा ने मारा था क्या, तो उसकी सच्चाई मैं आपको बताती हूँ कि जब लड़ाई हुई थी, प्रीतो अपने घर चली गई थी अपना सारा सामान छोड़ के। फ़ोन भी इनके पास था और हम लगातार कह रहे थे कि फ़ोन इन्हीं के पास है। लेकिन ये जितने भी इनके खड़े किए गए सपोर्टर चैनल हैं, रिएक्शन चैनल है, ठीक है, ये चौबारा, ये क्या कहते हैं, तबेला, सब के सब और भी हैं, तो जो अब धीरे धीरे फिर से खड़े हो रहे हैं, तो इन लोगों ने ये अफवाह फैला दी थी कि प्रीतो सारा सामान लेके जा चुकी है, फ़ोन भी। लेकिन फ़ोन की सच्चाई बंकू ने खुद ही बता दी। जब iPhone 16 बंकू ने ख़रीदा तो सबको दिखाया कि ये देखिए ये फ़ोन है, अब ये मेरे काम का नहीं है, अब इसको जितना यूज़ करना था ये कर चुका था, अब इसने वो फ़ोन दिखाया। तो देखिए हमारी बात सच हुई कि नहीं हुई। अब आ जाइए माता जी को मारने की बात। तो भाई माता जी को मारने की बात तो आई, इसको भी मारने की बात आई जीजे के द्वारा, ठीक है ना। पहले इसने कहा कि माता जी को मारा, फिर इसने खुद को के लिए भी ये बातें बनाई और उसके ऊपर भी हमने सच्चाई बताई थी कि ये प्रूफ देने वाले थे, आज तक प्रूफ नहीं दे पाए। अब सबसे पहले माता जी के मारने की अगर बात करें तो माता जी को इन्होंने बोला कि मेरी माता जी पे हाथ उठाया। ये कहाँ से पता चला? ये रिएक्शन चैनल से ही पता चला। इनकी एक लाइव होती है, पाकिस्तान का एक चैनल था जिनसे इन्होंने बातें करी, रिकॉर्डिंग हुई और वो रिकॉर्डिंग पूरी यूट्यूब पे सुनाई गई और उस रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें क्लियर थी कि किस तरह से ये बंदा अपनी माँ बहन की भी बुराई कर रहा था, अपनी बीवी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा था कि हमें तो सिर्फ एक के बारे में पता था, 4-5 और थे। किस तरह से ये अपनी घर की लक्ष्मी की इज्जत दूसरे मुल्क में उड़ा रहा था, अपनी माँ बहन की भी बुराई कर रहा था। तो ये इंसान किसी का सगा नहीं है, आप दा ना बाप दा। उसके बाद जो था ना, उसी बंदी को जवाब देने के लिए कि जब उस बंदी ने रिकॉर्डिंग लगा दी तो उससे दुश्मनी होगी,
उसी को जवाब देने के लिए इसने एक लाइव की थी। लाइव में इसने सारी चीज़ें गुस्से में आके बोल दी कि हाँ, मैंने ही उनके जो जीजा आए थे, बहन आई थी, माँ आई थी, उनको कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आई कि मैं क्या करूँ, तो मैंने पुलिस को कॉल की। पुलिस आ गई, आ रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आई कि अब मैं क्या बोलूँगा। तो मैंने खुद अपनी टी शर्ट फाड़ी, अपने बाल बिखेरे, माँ के बाल बिखेरे, और पुलिस को बोल दिया कि हम पे हाथ उठाया है, मेरी माँ पे हाथ उठाया है। हाँ, मैंने बोला था मैं मर्द हूँ, जा जो कर ले, मैं दिखाता हूँ मर्द क्या होता है। अपनी जांघों पे हाथ मार मार के इस बंदे ने उस पाकिस्तानी महिला को ललकारा था। बहुत लंबी लाइफ की थी और काफ़ी सारे अपशब्द कहे थे, जिसकी वजह से वाईटी के काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर लानतें भी डाली थी, जिसकी वजह से इसको वो लाइव जो थी हाइड की, डिलीट की। तो वो लाइव अब इसके चैनल पे नहीं है। जब भी इस बंदे ने खुद बताया कि हाँ, ये मैंने खुद उनको कमरे में बंद किया और पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आने वाली थी तो मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं, तो मैंने ये बोल दिया माता जी को मारा। आप खुद ही सोचिए कि अगर उन्होंने, ठीक है ना, जो प्रियंका के हस्बैंड हैं, ठीक है, बहुत ही उनके लिए रिस्पेक्ट है, पढ़े लिखे हैं, और वो कभी भी इस तरह की वाहियात बातें इसकी तरह नहीं करते हैं। उतनी ही बात करते हैं जितनी करने की ज़रूरत होती है ना। और वो वाईटी पे हैं भी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं आते। और उन्होंने अपनी माँ को भी अब वाईटी पे आने से मना किया है। बहुत ही कम वो वीडियो में आती हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें भी पता चली हैं कि मना है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल वो नहीं आते हैं। और वैसे भी देखिए, जो पीएचडी जिसने की हुई है, पढ़ा लिखा इंसान है, वेल एजुकेटेड इंसान है, तो वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। तो इसलिए प्रियंका के जो ब्लॉग आते हैं, वीडियोस आते हैं, वो घर की डेकोरेशन पे आते हैं, है ना, नीट एंड क्लीन उसने घर रखा हुआ है, वो इसी टाइप के आते हैं। उसमें कोई फैमिली ड्रामा या इस तरह की फैमिली डिस्कशन नहीं होती है। कभी कभार हो जाए तो अलग चीज़ है, वैसे मोस्टली उसके अपने ही घर के कामकाज के वीडियोस आते हैं। अब इस बंदे ने ना उस बंदे पे इल्ज़ाम क्यों लगाया, क्योंकि ये उससे शुरू से ही चिढ़ता था। ये उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है, बड़े जीजा को, है ना, क्योंकि ये हर काम में उससे पीछे है, नीचे है ना तो पढ़ाई लिखाई में ये उससे आगे है, बहुत कम। इसने खुद ही बताया कि इसने तो 12th पास भी नहीं की पूरी तरह से, है ना। तो इसको आगे कोई कोर्स इसने ज्वाइन करना था, कहता था एलएलबी के लिए कह रहा था। तो एलएलबी तो कहता मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि जब ऊढ़मती, कम पढ़ा लिखा इंसान ज़्यादा पढ़े लिखे से द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है ना, तो फिर वो इस तरह के इल्ज़ाम भी लगाता है। तो वही इस आदमी ने भी किया कि झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए, अगर ये सच्चा था तो ये पुलिस के पास क्यों नहीं गया। और सीनियर सिटीज़न में वो आती हैं, तो सीनियर सिटीज़न के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ा क्राइम है। उसको जेल हो सकती थी, एफआईआर हो सकती थी, वो लोग परेशान हो सकते थे, लेकिन इसने बोला कि मैंने जाने दिया। इतना अच्छे इंसान तो ये लोग हैं नहीं, माँ बेटा, कि भाई किसी भी इतनी बड़ी बात को हल्के फुल्के में जाने दें। दूसरी बार इसने फिर वही इसके रिएक्शन चैनलों ने, जबकि इसको पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, ये सीधे से मिल के आया। और बार बार जो ये लोग कहते हैं ना, मिलने नहीं देते, 3 बार जब भी सिद्ध को मिलाने की कोशिश की गई, 3 बार इस बंदे ने हंगामा किया, आके उल्टी सीधी बातें करी। इस बार नहीं करी, क्योंकि इस बार लोगों को पता चल गया था कि ये हर बार कुछ ना कुछ करता है, इसलिए इस बार ये नहीं कर पाया। लास्ट टाइम जब ये मिल के आया था तब भी इसने हंगामा किया, इसने झूठ बोला, क्योंकि इसके रिएक्शन चैनल झूठ बोल चुके थे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते थे। और उन लोगों ने बोला कि जीजा ने कोर्ट में पिटाई करी बंकू की, वहाँ पे 400-500 लोग इकट्ठे हो गए। जब लोगों ने सबूत मांगा तो इन्होंने बोला कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आने वाली है, जबकि आपको पता ही है कि सीसीटीवी फुटेज
कोई भी पुलिस की मर्जी के बगैर निकलवा नहीं सकता। लेकिन इनके चैनल इतने महान थे कि ये सीसीटीवी फुटेज वो भी कोर्ट के बाहर की इनको मिलने वाली थी। तो बड़ी हैरानी की बात है ना, आप सुनिए कि ये जो पढ़े लिखे लोग बनते हैं ना, अपने आप में बड़े एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड है ना, और कहते हैं और चलाते हैं चुगली सेंटर। ठीक है, इतने वेल एजुकेटेड है तो कुछ और काम करके भी कमा सकते हैं। आप सोचो, उनको इस तरह के काम करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, किसी को डिफेम, कैरेक्टर असैसिनेशन, किसी का बॉयफ्रेंड बना के लाना। तो सोचिए ये कितने लोग महान हैं। तो इससे कोई पूछे कि भाई अगर तुम्हें जीजा ने तब भी मारा था, जो भी आता है तुम्हें बजा के चला जाता है, तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे घर पे ही मारा पीटी होती है, तब भी तुम पुलिस के पास नहीं जाती हो। अभी तुम्हारे को बजा के चले गए तब भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया या तुम एफआईआर नहीं करवाई। जीजा और ये मतलब कि इनका आपस में क्या हुआ, ये तो दोनों बहनों ही हुए ना एक दूसरे के, ठीक है ना। तो ये दोनों ही अगर इतना बड़ा मामला होता ना कोर्ट के बाहर, तो मैं आपको बता दूँ इन दोनों को पुलिस पकड़ के लेके जाती। कोर्ट के बाहर इस तरह की चीज़ें करना वो भी एक किस्म का क्राइम है। इनको 51 के एक्ट लगा के ना कि वहाँ पे, इसका मतलब ये होता है ना कि वहाँ पे आप लोगों ने कोर्ट परिसर के बाद हंगामा किया है ना, वहाँ पे क्रिएट किया इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ आप नहीं कर सकते हो। तो इनको तो अंदर कर देते दोनों को, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये जब वहाँ से वापस आया था बच्चे से मिल के, तो इसने अपने वकील के साथ वहाँ पिज़्ज़ा भी खाया, ये गाड़ी में भी बड़ी अच्छी तरह से बातें कर रहा था अपने वकील के साथ, है ना, जो महिला वकील थी। उसके बाद ये अपने वकील के ऑफिस आता है और वहाँ पे आके ये वीडियो में बोलता है कि भाई मेरे को तो बहुत अच्छा मिलना हुआ सिद्ध के साथ, बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी देर मैंने बात करी, बहुत ही अच्छा बताया इसने। मम्मी को भी बताया, मम्मी भी बड़ा खुश हुई। और उसके बाद अचानक से इसके जो लाइव टेलीकास्ट वाले सपोर्टर हैं वो आके बोलते हैं कि जीजा ने तो मारा, 500 लोग इकट्ठे हो गए। आप ये सोचिए कि ये इतनी उम्र की औरतें इस तरह की चीज़ें बोलती हैं, झूठ बोलती हैं, लोगों को क्या समझ में नहीं आती। लोगों के दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है कि एक बंदा वीडियो बना रहा है कि मैं बहुत अच्छी तरह से मिल के आया हूँ, उसके कपड़े भी ठीक ठाक है, कहीं मार के निशान नहीं है, चोट के निशान नहीं है, जिस कपड़ों में गया था वैसे के वैसे कपड़े, उसके एक बटन तक नहीं टूटा हुआ है, और उसकी बहुत सारी पिटाई की गई, और वो पिटाई करने के बाद इतना खुश होकर वीडियो बना रहा है। ये पॉसिबल है? तो इस तरह का ये लोग धंधा करते हैं, झूठ फैलाते हैं। तो इन चैनलों के ऊपर मैं तो कहती हूँ कि जो इस तरह की अश्लीलता फैलाते हैं, लोगों के घर बर्बाद करते हैं, लोगों के ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं बिना जाने बिना सोचे, और अपने एक करैक्टर क्रिएट करके लाते हैं और उनको बोलते हैं, एक स्क्रिप्ट तैयार करके देते हैं कि तुम ऊपर आके ये बोलना है, जैसे बाकी के लोग FUDDU बैठे हैं, है ना। तो इतने बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, हमें भी समझ में आता है कि यहाँ पे आखिर चल कर क्या रहा है। तो आई होप सो इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जितना धीरे धीरे आप लोगों को वीडियो के थ्रू सब चीज़ें क्लियर करती रहूँगी। जो भी आपको डाउट है, जो भी चीज़ें वो बोलती हैं, उनको मैं बिल्कुल क्लियर करूँगी। अब इस इंसान से पूछिए कि इसने अपनी ऊपर किए गए हमले और अपनी माँ के ऊपर किए गए हमले की FIR क्यों नहीं कराई। अगर ये सच्चा था, ये सब चीज़ें झूठ है, क्योंकि ये लाइव में बोल चुका है कि मैंने अपनी माँ के बाल बिखेरे, अपने बाल बिखेरे, और इस दूसरे मामले में भी ये बिल्कुल ठीक ठाक था और खुद का इसका वीडियो भी था। तो ये सारे प्रूफ यहाँ पे है। आज तक एक प्रूफ नहीं दिया कि माताजी पे हाथ उठाया गया, एक प्रूफ नहीं दिया कि इसको कोर्ट के बाहर बजाया गया, एक भी प्रूफ नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे झूठे चैनल के चक्कर में मत आइए, आपको यहाँ पे विद प्रूफ रियलिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच, और मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।